नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। तो रोज़ाना की तरह आज भी हिंदी सेट नंबर 16 साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज आपका हिंदी का लास्ट टॉपिक सेट नंबर 16 साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपका साथी जगमोहन शर्मा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है। भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ऑप्शन ए में है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी में आपका व्यास पुरस्कार, सी में आपका सरस्वती पुरस्कार, डी में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आपका पहले का आंसर हो जाएगा, भारतीय साहित्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार आपका दिया जाता है। तो आपका पहले का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है। अब आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। शांति प्रसाद जैन ने 1961 को ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत को 1967 में चिदम्बरा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बी में है आपके व्यास सम्मान। बी में है आपके व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की स्थापना हुई थी आपके 1991 में। यह आपका के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला सम्मान है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। व्यास सम्मान, पहला व्यास सम्मान राम विलास शर्मा को दिया गया था। सी में आपका सरस्वती पुरस्कार। सरस्वती पुरस्कार की स्थापना आपकी हुई थी 1991 में। ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पहला सरस्वती पुरस्कार दिया गया था आपका हरिवंश राय बच्चन को 1991 में। और डी में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार स्थापना 1955। तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को। किसके लिए? हिम तरंगिणी को। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, ए। प्रश्न नंबर 2 है आपका। 2 में आपका 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया है? ऑप्शन ए में आपका दामोदर मोजे, बी में आपका गुलजार व जगत गुरु राम भद्राचार्य, सी में आपका कृष्णा सोमती, डी में आपका केदारनाथ सिंह। तो आपका 2023 का जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे दिया गया था? आपका दिया गया अभी, यह आपका आंसर हो जाएगा वी, गुलजार व जगत गुरु राम भद्राचार्य को 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। आपका जो एम है दामोदर मोजे, इनको 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। मुझे को 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो 58वां किसको? गुलजार व जगत गुरु राम भद्राचार्य, बी। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना नहीं है। ऑप्शन ए में है आपके बरवे रामायण, बी में आपके रामलला नहछू, सी में आपका भ्रमर गीत, डी में आपका जानकी मंगल। तो निम्न में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है? तो आपकी सी हो जाएगा भ्रमर गीत। ये आपकी किसकी होती है? भ्रमर गीत आपकी होती है सूरदास की रचना। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में है, निम्न में से गांधी जी के जीवन पर आधारित सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? गांधी जी के जीवन पर आधारित सुमित्रा नंदन की
रचना कौन सी है? ऑप्शन ए में आपका गुंजन, बी में आपका युगवाणी, सी में आपका पल्लव, डी में आपका लोकायतन। तो आपका गांधी जी के जीवन पर आधारित सुमित्रा नंदन की कौन सी रचना है? तो डी, सभी रचनाएं सुमित्रा नंदन की हो जाएगी। तो डी, जो डी है लोकायतन, या आपकी गांधी जी के जीवन पर आधारित है। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए में है आपका एक कहानी यह भी, बी में आपका मध्य एशिया का इतिहास, सी में आपका विकलांग श्रद्धा के दौर, डी में आपका क्या? तो किस कहानी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एक कहानी यह भी है। इसको साहित्य पुरस्कार नहीं बल्कि व्यास सम्मान दिया गया था। 2008 में इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। किसकी रचना है? मंडू भंडारी की रचना हो जाएगी। एक कहानी यह भी है, 2008 में इसे व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए। बी में आपका मध्य एशिया का इतिहास, बी में आपके मध्य एशिया का इतिहास किसकी रचना है? राहुल सांस्कृत्यायन। 1958 को साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे दिया गया था। डी में आपका विकलांग श्रद्धा के दौर, ये आपकी किसकी रचना है? ये आपकी हरिशंकर परसाई की रचना है। 1982 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। डी में आपके क्या ये आपकी मनोहर श्याम जोशी की रचना है। 2005 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो प्रश्न नंबर 6 में आपके निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ऑप्शन ए में आपका निहाल, बी में आपके आकाशदीप, सी में आपके साध्य गीत, डी में आपके मेरा परिवार। तो आपका महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? इसमें आपके महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं हो जाएगी? तो आपका ऑप्शन बी, आकाशदीप आपकी महादेवी वर्मा की रचना नहीं हो जाएगी। तो आकाशदीप आपकी किसकी रचना होती है? किसकी रचना है? आकाशदीप है आपकी जयशंकर प्रसाद की। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में आपके मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर बेल्डिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर बेल्डिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ए में आपका वंशीधर, बी में आपका भूषण, सी में आपका दत्ताजी राव, डी में आपका यशोधर बाबू। तो आपका सिल्वर बेल्डिंग का मुख्य पात्र आपका कौन सा हो जाएगा? डी, यशोधर बाबू। वंशीधर होता आपका नमक का दरोगा, जो आपकी रचना है। वंशीधर किसका मुख्य पात्र है? नमक का दरोगा कहानी है प्रेमचंद की। तो यशोधर बाबू आपका सिल्वर बेल्डिंग का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में है आपके दाजू रचना है। ए में आपके सलेश मटियानी, बी में आपके मंगलेश डबराल, सी में आपके शेखर जोशी, डी में आपके विद्यासागर नौटियाल। तो दाजू किसकी रचना है आपकी? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शेखर जोशी की आपकी दाजू रचना है। प्रश्न नंबर 9 में है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस पत्रिका का संपादक किया है? क्या? ऑप्शन ए में आपका मतवाला, बी में आपका सरस्वती, सी में आपका कल्पना,
डी में आपका विकल्प। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतवाला पत्रिका का सूर्यकांत त्रिपाठी ने संपादक किया था। जो डी आपका विकल्प का संपादक किसने किया था? ये किया था आपका सलेश मटियानी ने, विकल्प पत्रिका का संपादक। प्रश्न नंबर 10 में है आपका, भक्ति महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए में है आपके आत्मकथा, बी में आपके जीवनी, सी में आपका संस्मरणात्मक रेखाचित्र, डी में आपके कहानी। तो भक्ति महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्मरणात्मक रेखाचित्र आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 में है आपके, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण संग्रह के रचनाकार है। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र। ऑप्शन ए में आपका इलाचंद जोशी, बी में आपका हरिशंकर परसाई, सी में आपका मनोहर श्याम जोशी, डी में आपका शेखर जोशी। तो आपका 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मनोहर श्याम जोशी आपका पश्चिम जर्मनी पर एक उड़ती नज़र रचना के रचनाकार हो जाएंगे। मनोहर श्याम जोशी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में आपके, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा? ऑप्शन ए में आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी में आपका राहुल सांस्कृत्यायन, सी में आपका राम कुमार वर्मा, डी में आपका जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 में आपके, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका निर्मला, बी में गोदान, सी में आपका सेवा सदन, डी में आपका गबन। तो कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो आप ऑप्शन बी गोदान आंसर हो जाएगा। गोदान को आपका शिक्षक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 में है आपके, राजेश जोशी की किस रचना को 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? राजेश जोशी की किस रचना को 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? सभी राजेश जोशी की रचनाएं हैं। ऑप्शन ए में आपका एक दिन पेड़ बोलेंगे, ऑप्शन बी में आपका कपिल का पेड़, सी में आपका दो पंक्तियों के बीच, डी में आपके नैपथ्य में हंसी। तो आपको 2002 में साहित्य अकादमी किसे दिया गया था? राजेश जोशी की रचना को ऑप्शन सी, दो पंक्तियों के बीच, इसे आपके 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में आपके, निम्नलिखित में से मन्नू भंडारी की रचना नहीं है। ऑप्शन ए में आपका मैं हार गई, बी में आपका आँखों देखा झूठ, सी में आपका यही सच, डी में आपका पथ के साथी। तो आपकी मन्नू भंडारी की रचना कौन सी नहीं होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पथ के साथी आपकी मन्नू भंडारी की रचना नहीं होगी। तो पथ के साथी आपकी किसकी रचना होती है? ये होती है आपकी महादेवी वर्मा की। तो आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, मेरी नौ जात पात, नौ चाहू काहू की जात पात, ये कथन किस कवि का है? मेरी नौ जात पात, नौ चाहू काहू की जात पात। ऑप्शन ए में आपका तुलसीदास, बी में आपका कबीरदास, सी में आपका सूरदास, डी में आपका रसखान। तो किसका कथन है? तो ऑप्शन ए तुलसीदास जी का ये कथन है, मेरी नौ जात पात, नौ चाहू कहू की जात पात। तुलसीदास जी का ये कथन है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में है आपके,
शीरीष के फूल किसकी रचना है? शीरीष के फूल किसकी रचना है? ऑप्शन ए में आपका महादेवी वर्मा, बी में आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में आपका जयशंकर प्रसाद, डी में आपका प्रेमचंद। तो शीरीष के फूल किसकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है? शीरीष के फूल। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 में आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना आलोक पर्व को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना आलोक पर्व को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए में आपका 1960, बी में आपका 1973, सी में आपका 1997, डी में आपका 2000। तो कब आलोक पर्व को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन बी 1973 में आलोक पर्व को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए में आपका 1960। तो 1960 किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो दिया गया था 1960 में कला और बूढ़ा चांद। किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत। 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की रचना को। सी में आपके 1997 में लीलाधर जगुड़ी की रचना है अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद को 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और ऑप्शन सी में है 2002 में किसे दिया गया था? मंगलेश डबराल की रचना हम जो देखते हैं 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतने ही प्रश्न। तो आपके इसी के साथ आपके हिंदी के सारे टॉपिक सेट नंबर 16 तक ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक वाइज या ज़िले वाइज। तो आपको उत्तराखंड के थोड़े आपके 30 या 40 जितना आपके ग्रुप सी में प्रश्न पूछे जाते हैं 40, तो 40 क्वेश्चन आपके रोज़ाना के रहेंगे उत्तराखंड के। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उत्तराखंड के क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी के आपके सभी टॉपिक ख़त्म होती है तो टॉपिक वाइज प्रश्न थे। आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।